हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत ठाकरे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैं आपको आज अपना नॉलेज शेयर करूंगा ड्यूअल स्टार्टर का। जो हर किसी इंडस्ट्रीज़ में बोलो या 5 किलोवाट की 7.5 HP तक के जो मोटर के लिए यूज करते हैं अपन ड्यूअल स्टार्टर 3 फेज मोटर के लिए, उसके बारे में आपको बेसिकली जानकारी दूंगा। जो आप दिस स्टार्टर को घर में भी फिट कर सकते हो। कहीं भी प्रॉब्लम आई तो आप उसको फाइंड आउट करके मोटर स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पावर डायग्राम। पावर डायग्राम में RYB ये 3 फेज है। RYB 3 फेज जो MCB से लेंगे अपन, वो जाएंगे सबसे पहले फ्यूज़ में। फ्यूज़ के बाद में जाएंगे वो अपन कॉन्टैक्टर में, इसको पावर कॉन्टैक्टर बोलते हैं। पावर कॉन्टैक्टर में से जाएंगे ओवरलोड रिले में, और ओवरलोड रिले के बाद में जाएंगे अपना लोड मतलब मोटर को। मोटर का जिस वैट की भी मोटर है, किलोवाट की, उसके हिसाब से ओवरलोड रिले लगाया जाता है। उसके बाद ये हो गई पावर डायग्राम, लेकिन मेन इसको कंट्रोल करने के लिए रहती है कंट्रोल डायग्राम। जैसे RYB है, यहीं से एक फेज़ लेके, जैसा A फेज़ R ले लो, समझ लो, वो सबसे पहले जाएगा ओवरलोड रिले में, ओवरलोड रिले के NC में से। वहाँ से निकल के आएगा NC पुश बटन में, जिसको स्टॉप पुश बटन बोलते हैं। वहाँ से आएगा वो NO पुश बटन में, जिसको अपन स्टार्ट बोलते हैं। तो NO पुश बटन के साथ में ही कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट लेना पड़ता है। कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट में से वो होल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, इसको होल्डिंग बोलते हैं। ये पुश बटन को होल्ड करने के लिए कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट लिया जाता है, और वो वायर जाती है। फिर जो अपना कॉन्टैक्टर रहता है, ये वाला कॉन्टैक्टर, ये कॉन्टैक्टर के जो कॉइल के टर्मिनल रहते हैं A1 और A2, तो A1 में सप्लाई दे देते हैं अपन फेज और न्यूट्रल, ये इधर से आ गया A2, तो कॉइल पिकअप हो जाती है। यानी कॉइल को अपन सप्लाई दे दिए 230, तो कॉइल एक्टिवेट होके कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। जो भी NC रहा वो NO हो जाता है, NO रहा NC हो जाता है, यानी ऑपरेटिंग चालू हो जाती है कॉन्टैक्टर की, और मोटर स्टार्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं अपन कंट्रोल डायग्राम। ये कंट्रोल डायग्राम में जो यूज होने वाले इक्विपमेंट है, उनका फुल फॉर्म है। जो भी भाई इलेक्ट्रिकल ITI डिप्लोमा से निकलते हैं, वो जॉब करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा ही इंटरव्यू में पूछे जाता है। एक ड्यूअल स्टार्टर मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और इसके बाद एक स्टार्टर रहता है, वो स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। आज इसके बारे में ही बताऊंगा। अगर किसी भाई को कोई भी कन्फ्यूजन है, वो कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं ये ड्यूअल स्टार्टर के बारे में, मैं उनको अच्छे से और समझा दूंगा। और जानकारी चाहिए तो कोई भी डाउट रहे वो बिंदास कमेंट करे। तो ये फ्यूज़ के लॉन्ग फॉर्म है ना, फ्यूज़ एप को डिनोट करते हैं फ्यूज़ के लिए। K फॉर कॉन्टैक्टर होता है, OLR यानी ओवरलोड रिले, जो भी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। NC मतलब ये स्विच बटन रहती है, इसको नॉर्मली क्लोज बोलते हैं। NO को नॉर्मली ओपन बोलते हैं। इसका यही फंक्शन रहता है, जो बंद रहा NC तो NO होएगा कॉन्टैक्टर ऑन होने के बाद, और ये NO जो है ये कॉन्टैक्टर ऑन होने के बाद NC बनेगा। यानी उनका वही रहता है, NC रहा तो NO बनेगा, NO रहा तो NC बनेगा कॉन्टैक्टर पिकअप करने के बाद। A1 मतलब ये सप्लाई अपन कॉइल को ऑपरेट करने के लिए देते हैं। A2 में मतलब न्यूट्रल देते हैं।
एन फॉर न्यूट्रल। ये सब ड्यूअल स्टार्टर हो गया भाई। सेम ऐसी डायग्राम रहती, RYB 3 पेज रहता, कंट्रोल डायग्राम रहती और उसके इक्विपमेंट। बस ड्यूअल स्टार्टर कोई भी मोटर को प्रोटेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है और 7.5 HP तक के मोटर के लिए अपन ड्यूअल स्टार्टर यूज कर सकते हैं। उसके बाद अपन ड्यूअल स्टार्टर को यूज नहीं करते। उससे ज़्यादा अगर मोटर रही HP की तो वहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं कोई भी इंडस्ट्री में। तो ठीक है भाइयों, ये ड्यूअल स्टार्टर के बारे में जानकारी दिया। किसी को भी डाउट हो वो कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं।